सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू मांगा में। सो गाइस, इस मांगा का नाम है हेवनली ग्रैंड अचीव्स यंग मास्टर। सो इसके पहले एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जहाँ पे कि गैंसू प्रोविंस मोरियम अलायंस का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद बहुत सारे खाना वाना दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे गैंसू प्रोविंस के जो लीडर रहते हैं, जिनका कि नाम हुगोंग रहता है, उनसे हमें मिलाया जाता है। वो जो कि बोल रहे होते हैं कि सबको शांत रहने के लिए, और उनके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ रहता है और वो बोलते हैं कि चलो भाई, अब मैं सबसे पहले क्या खाऊं। वो ये सोच में पड़े रहते हैं और तभी वहाँ पे आवाज़ आती है, अलायंस लीडर, मैं जीगल हाय। तो फिर अलायंस लीडर बोलते कि क्या बात है। तो फिर वो जीगल हाई जो रहती है वो बोलती कि मेरे पास ना एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो कि मुझे आपको ना बताना है। तो फिर लीडर ना खाना उठा के खाने लगते और बोलते कि मैं ना अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तुम ना 2 घंटे बाद आना, समझी। तभी पहली बार हमें जीगल हाई को दिखाया जाता है जो कि अलायंस लीडर को ना ग्रीट करती है। और फिर तभी हमें बताया जाता है कि जीगल हाई जो रहती है वो मरियम अलायंस के स्ट्रैटेजिस्ट रहती है। फिर अलायंस लीडर बोलते हैं कि मुझे जैसा कि पता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जाने वाली हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आई हो, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर लंच करें। तो जीगल हाई बोलती कि मैं ज़्यादा खाऊंगी तो फिर मोटी हो जाऊंगी। तो अलायंस लीडर अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते हैं, छोटी लड़की, अगर तुम्हें चार्मिंग होना है ना तो तुम्हें थोड़ा सा मोटा होना ही पड़ेगा। जीगल हाई बोलते कि हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो। तभी अलायंस लीडर बोलते कि क्या सच में मैं नहीं हूँ, और अजीब सा फेस बना रहे होते हैं। तभी फिर जीगल हाई सोच में पड़ जाती है और देखने लगती है और फिर बोलते कि हाँ हाँ आप हो। उसके बाद ये आप देख सकते तो लीडर का फेस दिखा जाता है जो कि बहुत ही चोमू सा दिख रहा होता है। और फिर जिंगला का सीन दिखा जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है बोल के। सो इस एपिसोड में ये दोनों ऐसी पागलों वाली बातें करते रहते हैं। सो मेन जो थिंग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 2 न्यूज़ लेके आई रहती है। पहला न्यूज़ ये रहता है, जो ग्रीन फॉरेस्ट किंग रहते हैं ना, वो बताते हैं कि वो गायों को पालने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो काउ किंग माउंटेन है ना, उसकी घास जो रहती है वो बहुत ही उचित क्वालिटी की, यानी कि बहुत ही अच्छी रहती है, जिसकी वजह से वो गायों को पालने में ना सक्सेस हो जाते हैं। और दूसरी न्यूज़ ये रहती है, और दूसरी न्यूज़ बैड रहती है, और वो न्यूज़ ये रहती है कि वहाँ पे जो स्वॉर्ड सेंट रहता है ना, जो कि अपने अलायंस से 10 साल पहले मतलब कहीं चले गया था, अपने आप को छुपा लिया था, लेकिन वो अचानक से आया है और वो जो मोरियम अलायंस के लीडर हुगोंग है उससे फाइट करना चाहता है, और वो ना बहुत ही जल्द मोरियम अलायंस की तरफ बढ़ते रहता है। तभी जो लीडर रहता है ना, उसको कुछ ब्लडी और फील होता है, और तब हमें बताया जाता है कि जो स्वॉर्ड सेंट था वो मोरियम अलायंस की तरफ आ रहा था और सभी जितने भी बंदे विलेज में रह रहे थे ना, सभी को मार दिया था। तो फिर ये जो लीडर रहता है हुगोंग, ये जाता है और स्वॉर्ड सेंट से फाइट करता है और उसको ना फाइट में हरा देता है, उसको पीसेस में काट देता है। तो गाइज़ यही था पहला ये जो एपिसोड है, इसमें यही सारा कुछ बताया गया है। और यहाँ से गाइज़ ना सीन चेंज होता है और हमें अब न्यू स्टोरी जो आगे आपको दिखने वाली है उसका सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एक लड़के को दिखाया जाता है। अब यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हुगोंग का जो सोल रहता है उस लड़के में आगे रहती है और इसकी आंखें खुलती है और ये बोलता है, क्या ये सपना था जो मैं सब कुछ देख रहा था? मैं कहाँ पे हूँ? मेरे साथ क्या हो गया? क्या मैं अपने रूम में सो नहीं रहा था? क्या किसी ने मुझे सोते टाइम यहाँ से हटा दिया? इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं कुछ देर चलता हूँ तो मेरी सांसें फूलने लगती है, मुझे क्या हो गया है? उसके बाद ये खुद को मिरर में देखता है तो एकदम चौंक जाता है और फिर बोलता है कि मेरी बॉडी ऐसे कैसे हो गई? क्या मैं बूढ़ा नहीं था? लेकिन फिर चौंकते हुए बोलता है कि रुको, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था जब मैं जवान हुआ करता था। और बड़ी हैरानी से खुद को देख रहा होता है और फिर बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मुझे पोजेस कर लिया हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इस बॉडी के अंदर कोई और भी सोल है। और फिर बोलता है कि ऐसे केसेस में मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ना सोल चेंज हो गए हैं, मेरा जो सोल है किसी और के बॉडी में आ गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बॉडी के साथ जो ये मृत्यु के कगार पे पहुंच चुका है? इस बॉडी का तो अंदर और बाहर दोनों का भाग काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। क्या यह एक बकवास नहीं था जब स्वॉर्ड सेंट मरते टाइम यह बोला था कि तुम हमेशा ऐसे ही नहीं रहोगे? डैम, ये तो सच में ऐसा ही हो गया जैसा कि स्वॉर्ड सेंट ने कहा था। क्या यह सच में एक बकवास नहीं था जो उसने मरते टाइम बोला था? हालांकि उसे मरे हुए आधा साल हो चुका है। अगर ये सब उसने नहीं किया तो फिर ये सब किसने किया? किसने मेरे सोल को चेंज किया? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यदि वे मेरे पीछे होते और फिर उसे याद आता है उसकी बॉडी, और वो सोचने लगता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ और इसका बॉडी कहाँ पे है। ऐसा तो नहीं जैसे मैं इसके बॉडी में इंटर कर गया हूँ वैसे इस बॉडी का ऑनर जो है वो मेरे बॉडी में इंटर कर गया हो। और फिर वो शीशे के पास जाके उस बॉडी पे जो पटिया वगैरह लगी रहती है उसको खोलने लगता है तो उसे बहुत सारे घाव ही घाव दिखाई देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आखिर कौन है इस बॉडी का ऑनर। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे बहुत ही दमदार स्टोरी रहने वाला है इस मांगा का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।